मेरे हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था। परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना, बाद में वही पलट गए थे। नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आखिरकार इतनी बड़ी जो यहाँ पर रिपोर्ट दी है सीबीआई ने, एक लेटर भेजा जो सुब्रमण्यम स्वामी जी को। उस लेटर में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी थी जिसके बाद ये केस में बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं सामने कि आखिरकार ये केस कहाँ तक पहुँचा है और ये केस में आखिरकार होने क्या वाला है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत सारी एजेंसीज आई, कंटिन्यू अपना वर्क कर रही थी, बट आखिरकार लोगों का सवाल था सीबीआई अपना जवाब क्यों नहीं दे रही है। पर सीबीआई का जब से लेटर मिला है, सुब्रमण्यम स्वामी जी को लेटर मिला है सीबीआई का, वो जो पॉइंट लिखे हैं उसके अंदर, उस पॉइंट में ऐसी सी बातें हैं जिसके बाद इस केस में बहुत सारे सवाल और निकल के आ गए हैं। और इनमें से कुछ ऐसे सवाल जो शायद ये कड़ियाँ जोड़ देगा और ये केस सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा शायद उनकी जो इस केस की जाँच कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जब वो लेटर मिला, तो जब वो लेटर पब्लिक के सामने आया तो लोगों ने एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ा जिसमें साफ सीबीआई ने दो ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट को पढ़ने के बाद आप भी बार बार सवाल पूछोगे कि आखिरकार ये दो पॉइंट क्या बता रहे हैं, या फिर ये दो पॉइंट के बाद आपको क्या समझ आ रहा है। पहले तो वो दो पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर वो दो पॉइंट थे क्या। सबसे पहले यहाँ पर हम सीबीआई का जो लेटर था हमने जब पढ़ा तो उसमें एक पॉइंट में था कि सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम थी, जो दिल्ली की फॉरेंसिक टीम गई थी, जो कहा सीबीआई ने उस लेटर में लिखा कि दिल्ली से जो फॉरेंसिक टीम आई थी वो कूपर हॉस्पिटल वही मॉर्चरी में जाती है रात में, और वो जिन्होंने वो सारा पोस्टमार्टम किया था उनसे मिलती है। मतलब नाइट में गई, ये नाइट वाली बात उन्होंने मेंशन करी है अपने लेटर में, और नाइट पे जाकर मतलब वहाँ जाके अगर पूछ रही है और जो डॉक्टर ने कहा जाए जिन्होंने वो पोस्टमार्टम किया था उनसे मिली है, तो कहीं ना कहीं ये जो रात वाली बात है, तो ये बात में बहुत दावा है और कहीं ना कहीं सीबीआई को भी ये रात वाली बात से कुछ ना कुछ तो बात होगी, जिसकी वजह से जो सीबीआई ने लेटर में मेंशन करा है कि नाइट में जो उनकी फॉरेंसिक टीम दिल्ली से आई थी वो गई है, मॉर्चरी गई है, कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी में जाकर वो उन डॉक्टरों से भी मिली है जिन्होंने वो ऑटोप्सी बनाई थी। और कहा जाए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट के बाद अब ये बड़ा सवाल था लोगों का कि ये रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट गलत है। बट उसके बाद लोगों का सवाल यहाँ पर ये भी था कि नाइट में पोस्टमार्टम होना सही है या गलत है। पर अब यहाँ पर सीबीआई के लेटर में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जो फॉरेंसिक टीम थी वो दिल्ली से आकर मुंबई पहुंची, कूपर हॉस्पिटल पहुंची, रात में उन्होंने मॉर्चरी विजिट करी, वो डॉक्टरों से मिली है। और दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो पॉइंट बड़े बड़े कनेक्शन दिखाएगा इस केस में। जी हाँ, जहाँ पर सीबीआई कहती है कि उनके बहुत बड़े बड़े ऑफिसर इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और अलग अलग जगह जाकर, मतलब हैदराबाद, मुंबई, पटना, मानेसर, फरीदाबाद, अलीगढ़ और यहाँ पर गुड़गांव, मानेसर कहा जा रहा है, वहाँ भी गई थी टीम। तो ये जगह कुछ ऐसी जगह जो शॉकिंग है। देखिए हैदराबाद, जहाँ पर कहा जाए जो सुशांत के घर में रहते थे एक, वो हैदराबाद का रहने वाला था जिसका नाम आप सब जानते हैं। साथ में फरीदाबाद में सुशांत की जो सिस्टर है वो रहती थी और एक आनंदी धवन भी रहती थी, ऐसा सुनने में आया था। पटना में सुशांत सिंह राजपूत का घर था, मुंबई में वो काम करते थे। रही बात अलीगढ़ की, रही बात मानेसर की, तो ये मानेसर तो जहाँ तक जाना जाता है ये इंडस्ट्रियल एरिया जाना जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम चलता है। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत कोई ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे? क्योंकि मानेसर आप सर्च करोगे तो मानेसर इसीलिए जाना जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत का कोई प्रोजेक्ट था मानेसर में? बड़ा सवाल है। और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का क्या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट था मानेसर में, या उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था मानेसर में? साथ ही साथ अलीगढ़ की बात क्या है, अलीगढ़ में कौन सा कनेक्शन छुपा है? सब जगह की बातें निकल सकती है। पटना में रहने वाला, मुंबई में काम करने वाला, हैदराबाद सिद्धार्थ पिठानी रहने वाला हैदराबाद का हो सकती है, उसके लिए पता करने कुछ गई है सीबीआई की टीम। और यहाँ पर फरीदाबाद सुशांत की जो सिस्टर है वो रहती थी, और साथ में आनंदी धवन का भी घर था फरीदाबाद में, ऐसा सुनने में आया था। तो यहाँ पर सब जगह के आप देख सकते हो कि हर जगह कोई ना कोई रहता है। मानेसर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो हो सकता है उनका कोई प्रोजेक्ट हो जिसकी वजह से सीबीआई वहाँ पर गई हो। बट आखिरकार ये अलीगढ़ वाली बात कौन सी है? अलीगढ़ में क्या छुपा है? ये अलीगढ़ में बहुत बड़ा बड़ा कनेक्शन, क्योंकि पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें निकली थी कि ये केस कहीं ना कहीं दुबई से लिंक है, ये केस कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग जगहों से लिंक है, पर आज तक ये अलीगढ़ की बात
निकल के नहीं आई। तो ये अचानक से अलीगढ़ का निकल के आना, तो अलीगढ़ में ऐसा कौन सा राज है और अलीगढ़ में सीबीआई क्यों गई, ये बड़ा सवाल अब बन चुका है। लोगों के अंदर डाउट है कि ऐसा क्या है, अलीगढ़ में कौन रहता था, क्या अलीगढ़ में कोई ऐसा करीबी था, क्या अलीगढ़ में कोई ऐसा पर्सन था जिसका इस केस से कुछ बड़ा कनेक्शन है। अब ये बात तो मुझे आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अलीगढ़ से कौन हो सकता है, कमेंट्स में। बट यहाँ पर ये बड़े सवाल है कि आखिरकार सुशांत केस में सीबीआई के लेटर आने के बाद अब बड़े बड़े सवाल उठ चुके हैं और दो ऐसे क्वेश्चन जो सीबीआई की दिल्ली से फॉरेंसिक टीम गई थी मुंबई, कूपर हॉस्पिटल जाती है, मॉर्चरी में रात में विजिट करती है। उन्होंने ये लाइन लिखी है, नाइट में विजिट करा, मतलब रात में, वो भी वही देखने गई कि आखिरकार रात में पोस्टमार्टम हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन सी जगह थी, और वो ऑटोप्सी जो बनाई गई थी वो कैसे बनाई गई, किसने बनाई, उनसे मुलाकात की। तो हर एक एक चीज़ सीबीआई यहाँ खंगाल रही है और हर एक एक चीज़ यहाँ पर कड़ियाँ जोड़ देगी क्या, क्योंकि एक कड़ी जुड़ने के बाद शायद हर कड़ी जुड़ जाती है। पर कहीं ना कहीं अब सीबीआई का एक इशारा जो कई लोगों को समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं वो हर एंगल से जांच कर रही है और सीबीआई के लेटर में बड़ी बड़ी बातें जो लिखी हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत बड़ा यहाँ पर एक अपडेट लेके आने वाली है हम सब के लिए, आप सब के लिए, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ है जो शायद आप भी जानना चाहोगे, हम भी जानना चाहेंगे कि अलीगढ़ वाली बात क्या है। और कहीं ना कहीं अभी ये नाइट वाली बात है कि नाइट में पोस्टमार्टम हुआ और नाइट में जो फॉरेंसिक टीम थी वो कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी में जाकर डॉक्टरों से भी मिली, उन लोगों से भी मिली जिन्होंने वो करा है, पोस्टमार्टम कहा जाए, या फिर उन्होंने जिन्होंने ऑटोप्सी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें अभी हुई हैं इस केस में। और कौन सी अपडेट निकल के आती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल यही अपडेट निकल के आई कि 30 दिसंबर को 2020, मतलब मात्र 2 दिन पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक लेटर मिला सीबीआई की ओर से और उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। और इस बातों के बाद लोगों का यहाँ पर हौसला बढ़ा, लोगों को समझ आया कि कहीं ना कहीं अब इस केस में कुछ उम्मीद की किरण जगती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, अब यहाँ पर सीबीआई का कुछ अपडेट आने के बाद लोगों को भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 2021 आते आते एक इंसान को तो जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे और कितने इंसान हो जिनको जस्टिस मिलता है, कईयों को नहीं मिलता, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी एक इंसान को तो जस्टिस मिलेगा जिसके लिए पूरी दुनिया एक है, जिसके लिए पूरी दुनिया ने बोला कि हर इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए, पर इस इंसान को जस्टिस दे दो। तो यहाँ पर ये बड़ी बात निकल के आई थी इस केस में। अभी देखते हैं कौन सी बड़ी अपडेट निकलने वाली है, इस बारे में बात करेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अलीगढ़ की बात क्या हो सकती है, अलीगढ़ का कनेक्शन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि अलीगढ़ का रहने वाला कौन हो सकता है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।